नमस्कार साथियों, एक बार फिर सभी का स्वागत है। और मैं हूं बजरंग प्रजापत आपके साथ। काफ़ी बड़ा सवाल था कि आखिर मेरिट कितनी रहेगी। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आखिर सर मेरिट कितनी रह सकती है और हम किस नंबर तक हम सेफ जोन के अंदर रहेंगे। ये भी बहुत बड़ा सवाल था हमारे सामने और काफ़ी जो मैंने है वो एनालाइज़ किया है पेपर का। और हम बात करते हैं लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ्स के अंदर सबसे भारी पेपर था और सबसे टफ है, यानी कि सबसे मेरिट है वो सबसे कम जो रहेगी वो इसी पेपर की रहेगी जो लेवल 2 के अंदर था हमारा जो पेपर साइंस और मैथ के अंदर। तो हम चर्चा करते हैं आखिर इसकी जो मेरिट है वो कितनी रहेगी, आखिर किस नंबर तक हम सेफ जोन में रहेंगे। आइए कुछ चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो जानकारी है वो लेते हैं। तो देखिए कुल जो इसके अंदर पद थे उसके अंदर हम चर्चाएं कर लेते हैं। तो कुल जो इसके अंदर पद हैं वो सभी को पता है कि जो हमारे 7,435 पद है वो इसके अंदर आए थे। टोटल पद ये है हमारे सामने। और जो आवेदन है उनकी बात कर लेते हैं। तो ये इनके जो आवेदन हैं वो कितने आ चुके हैं। आवेदन जो है वो 1,93,000 और ये जो है वो इतने आवेदन हमारे सामने पड़े हैं। और इनके अंदर हम अगर चर्चाएं करते हैं तो ये एक हमारे नॉन टीएसपी के अंदर चला जाएगा और एक जो चला जाएगा वो हमारे सामने चला जाएगा टीएसपी के अंदर। अब इनके अंदर जो पोस्टें हैं इनकी हम चर्चाएं करते हैं। तो हमारी जो इनकी जो पोस्टें हैं वो है, इनकी जो पोस्टें रहेगी वो तो इतनी रहेगी और यानी कि 1,113 जो पोस्ट है वो इसकी है। और बाकी जो बचती है हमारे सामने वो पोस्टें आ जाती है किसकी, हमारे जो है वो नॉन टीएसपी की आ जाती है, जो है वो 6,322 जो पोस्टें हैं वो इनकी रहेगी। ये नॉर्मल चर्चा है, इसके बारे में हम चर्चाएं कर चुके हैं। और आगे हम जो चर्चाएं कर रहे हैं उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये चर्चाएं कहाँ तक जाएगी, आखिर इनकी जो मेरिट है वो कितनी रहेगी, उनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। तो देख सकते हैं कि हम आखिर जो काफ़ी एनालाइज लिया है हमने कि आखिर जो एनालाइज है वो करना ज़रूरी था। तो इसके अंदर जो रहेगी वो सबसे पहले तो एक तो है जनरल की मेरिट, उसके बाद ओबीसी की रहेगी, उसके बाद हमारे जो ईडब्ल्यूएस है उसके बारे में हम चर्चाएं होगी। और फिर जो है वो ईडब्ल्यूएस के बाद में एमबीसी है वो उनके बारे में रहेगी। और फिर एससी और एसटी के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। इसके अंदर आपका सबसे पहले हम नॉन टीएसपी के बारे में चर्चाएं करते हैं, उसके बाद आपके टीएसपी के बारे में भी चर्चाएं की जाएगी, ठीक है। और जो महिला और जो पुरुष है उनकी जो मेरिट लगभग समान रहेगी और फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी महिलाएं हैं वो नीचे रहेगी, ठीक है। उनकी मेरिट वैसे भी नीचे रहती है आमतौर पर, अभी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर हम लोग देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जनरल की। आखिर जनरल के अंदर जो नॉन टीएसपी है उसके अंदर कितनी आखिर मेरिट है वो रह सकती है, तो हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर जो रहेगी वो 185 से जिसके नंबर 195 के बीच में आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। बिना किसी चिंता के साथ आप डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं आराम से। ओबीसी के अंदर हम चर्चा करते हैं। तो ओबीसी की जो मेरिट है वो 180 से 190 के बीच में रहने की पूरी संभावना रहेगी। हमारा जहाँ तक एनालाइज कहता है कि इनकी जो मेरिट है वो यहाँ तक रहेगी। ईडब्ल्यूएस के अंदर हम चर्चाएं करते हैं तो 178 से 1 जो है वो 83 तक इसके बीच में रहने की पूरी संभावना रहेगी। और एमबीसी के अंदर हम चर्चाएं करते हैं तो इसकी एमबीसी की जो मेरिट है वो हमारे 175 से जो है वो 180 के बीच में रहने की पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो हमने एनालाइज़ किया है, जहाँ से पता चल रहा है पूरी तरह से, काफ़ी लोगों को मैंने है वो बच्चों को पूछा है जो लेवल 1 के अंदर जो साइंस मैथ के अंदर थे उनके बारे में। और फिर हम एससी और एसटी की बात करते हैं तो इनकी जो मेरिट रहेगी ये बड़ी खतरनाक मेरिट है इनके अंदर। और इनकी जो मेरिट रहेगी वो 170 है, उनके अंदर से लगा करके 177 के बीच में इनकी जो मेरिट है वो यहाँ पर छूटेगी, इसके बीच में ये है वो मेरिट है वो रहेगी। और जो बाकी हम चर्चाएं करते हैं तो एसटी की हम बात करते हैं तो 167 से लगा करके 173 इसके बीच में जो बिल्कुल अगर कोई खड़ा है या इसके इतने नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। हम बात करते हैं टीएसपी की। तो उसके अंदर हम सबसे पहले जनरल की चर्चा करेंगे, उसके बाद एससी की करेंगे, उसके बाद एसटी की करेंगे। तो हम जनरल की देखते हैं तो इनकी जो मेरिट है वो 155 से लगा करके है वो 165 के बीच में रहेगी। और इनकी जो है वो एससी की जो 140 से 150 के बीच में रहेगी। और जो बाकी हम देखते हैं एसटी की जो है वो 142 से 152 है, इनके बीच में रहने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर जो आपके नंबर आ रहे हैं इसी के बीच में, तो ये आप बिल्कुल पूरी तरह से फिट है, आप डॉक्यूमेंट के लिए तैयार हो जाइए
क्योंकि ये जो मामला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर 100% ये है, वो मेरिट रहने की पूरी संभावना है। तो और दोस्तों आप है वो एक बार मुझे जो है वो अपने जो नंबर है वो कितने क्या आ रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।